भारत ने हाल ही में जापान को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया है और अपनी जगह विश्व में चौथे स्थान पर बना है। लेकिन क्या हम लोग कह सकते हैं कि भारत अब जापान से ज्यादा विकसित हो चुका है? तो बात करते हैं कि भारत की जीडीपी 4.169 ट्रिलियन डॉलर्स है और वहीं पर जापान की जीडीपी 4.167 ट्रिलियन डॉलर है। क्या सिर्फ हम लोग जीडीपी से पता कर सकते हैं कि हम लोगों का देश ज्यादा डेवलप है? जीडीपी यानी कि किसी देश में एक साल में जितनी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है या फिर उसका यूज होता है, उसको कैलकुलेट करके हम लोग की जीडीपी को निकालते हैं। लेकिन असली तस्वीर हमारी तब पता चलती है जब हम लोग निकालते हैं जीडीपी पर कैपिटा। इसको निकालने के लिए हम लोग कंट्री के जीडीपी से कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हर एक इंडिविजुअल कितना ज्यादा वेल्थ अपने देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं आपको ये डेटा बता के हैरान करवा सकता हूँ, ये जो जीडीपी पर कैपिटा है हमारे देश में वो सिर्फ 2480 यूएस डॉलर ही है, जबकि जापान का 33,766 यूएस डॉलर्स है। यानी कि अब भी भारत इंडिविजुअल वेल्थ कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं जापान से कई गुना पीछे है। इस ह्यूज गैप का सबसे बड़ा कारण है वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न होना हमारे कंट्री में, जहां पर भारत में सिर्फ 1% रिच पॉपुलेशन जो है वो भारत की 40% वेल्थ को ओन करती है और बाकी की 99% पीपल्स जो है वो भारत की 60% वेल्थ को ओन करते हैं। मतलब कि हमारे भारत में जहां पर 284 बिलियनियर्स हैं, वहीं पर साथ में हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी भी मौजूद है। अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है जिसमें कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा और 3 सबसे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा सोशल सिक्योरिटी, और साथ में ही मिडिल क्लास को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी चाहिए, जिससे हम लोगों का देश एक डेवलप कंट्री बन सकता है। इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।